हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बज़। एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम हो चुका है। इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में उसका एनालिसिस बताऊंगा एंड जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल रह सकती है कि आपको जीडीपीए की कॉल आ जाए, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी एमबी रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट शॉर्टकट्स आपको मिलते रहते हैं। अगर मैं आपसे पेपर के एनालिसिस की बात करूं तो इस साल काफी शॉकिंग एग्जाम था। रीजन बीइंग कि भाई अगर आप लास्ट के 3 इयर्स के पेपर देखोगे तो एसआरसीसी जीबीओ का पेपर कंपैरेटिवली काफी आसान आ रहा था एंड कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इस साल पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे रहा, पेपर लेंदी रहा। चारों के चारों सेक्शन जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग सेशन थे और ये बात मैंने बच्चों को बोली भी थी जब उन्होंने हमारे यहाँ ज्वाइन किया था कि भाई किसी भी एग्जाम का इतना ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज होना हर साल अच्छी बात नहीं है और हो सकता है इस साल आपको पेपर डिफिकल्ट देखने को मिले। तो अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व करे होंगे या वीडियो कोर्स लिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हर टाइप का, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको कराया था। इजी असाइनमेंट भी हमने डिस्कस किए थे, मॉडरेट मॉक्स भी दिए थे, डिफिकल्ट मॉक्स भी दिए थे, ताकि हर एक सिचुएशन जैसे इस साल यहाँ पे हो गई उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि हमारे सामने 4 सेक्शन थे, टोटल जो मेरा एग्जाम था वो 640 मार्क्स का था। ठीक है, 640 मार्क्स में मेरे कौन कौन से 4 सेक्शन थे? मेरे सामने वर्बल था, मेरे सामने क्वांट्स था, एलआर था एंड डीआई था। चारों के मेरे सामने 40-40 क्वेश्चन थे। अब द बेस्ट पार्ट इज कि जो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल था उसको भी इंक्रीज कर दिया गया, इसके साथ ही जो क्वेश्चंस थे वो भी लेंदी कर दिया। और ये किसी एक सेक्शन में नहीं हुआ, ये चारों सेक्शन में आपकी चीज इंप्लीमेंट हुई है, जिसका मतलब ये है कि इस साल जो कट ऑफ है कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम जा सकती है। जो लास्ट के 2-3 साल से कट ऑफ हर साल इंक्रीज हो रही थी वो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एंड ये बात सही भी है, किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम का कट ऑफ इस तरह से कभी भी राइज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उस एग्जाम की जो रेलिवेंस है वो खत्म होती चली जाती है। तो मुझे लगता है एक ठीक डिसीजन हुआ कि पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया, क्योंकि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स है वो ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं एसआरसीसी जीबीओ में, इसीलिए कट ऑफ इंक्रीज हो रही थी। पीपल जो है उनको लगता है कि एसआरसीसी जीबीओ एक आरओआई की टर्म्स में ठीक कॉलेज है, उन कॉलेजेस से बहुत बेटर है जो 15-15, 20-20 लाख रुपए की फीस लेके 6 से 7 लाख की प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, तो आउट ऑफ 640 अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 320 से 330 इज अ सेफ स्कोर। तो मतलब अगर हमारे सामने टोटल 160 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से अगर आपने कुछ 100 के आसपास अटेम्प्ट करें और आपकी 85% के आसपास एक्यूरेसी हो तो आप 320 का मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली मुझे नीचे कमेंट में भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे एंड आपके भाई एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी कितनी आपको लग रही है। ठीक है, और नीचे बताना जरूर क्या आपको भी डिफिकल्ट लगा पेपर, क्योंकि मैंने जितने बच्चों से भी बात की उन्होंने बताया कि पेपर थोड़ा लेंदी था, डिफिकल्ट था एंड काफी ज्यादा डिटेल एनालिसिस के बाद ये कट ऑफ हमने बनाई है। तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 295 से 305 पे आपको जीडीपीए की कॉल आ सकती है। ओबीसी की बात करें तो 260 से 270 इज अ सेफ स्कोर। एससी की बात करें तो 190 से 200, एसटी की बात करें तो 110 से 120। अगर आप पीडब्ल्यू से कैटेगरी से हो तो 100 से 110 पे आपको कॉल आ सकती है एंड अगर आप सीडब्ल्यू कैटेगरी से हो तो 60 से 65 मार्क्स पे आपको यहाँ पे कॉल आ सकती है। तो ये भाई एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, थोड़ा बहुत में चेंज हो सकता है, बट अगर आपका इसके आसपास स्कोर है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फॉर जीडीपीआई। तो आई होप भाई आपको एनालिसिस में थोड़ी हेल्प मिली होगी, पेपर का डिटेल्ड आइडिया लगा होगा। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा होता है एंड क्या आपने रिवीजन वीडियोस देखी थी, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने बताया कि कुछ क्वेश्चंस आए थे जो रिवीजन वीडियो से आए थे, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे क्वांट्स हो या वर्बल के क्वेश्चंस हो। तो नीचे कमेंट में जरूर बताना क्या आपको उन वीडियोस ने हेल्प किया या फिर नहीं किया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।